हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा प्रभु हमारे साथ हैं? उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, बस आपने ध्यान से सुनना है। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है? आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, जो भी आपका इष्ट है, मैं ये नहीं कहती हनुमान बाबा ही, तो जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, आपको लगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया या वो हमारे साथ हैं? तो ये मैं आपको 8-10 संकेत दे रही हूँ। अगर इनमें से 4-5 भी आपके पास हैं, ये लक्षण 4-5 भी आपके पास हैं, तो आप बेधड़क निश्चिंत होकर अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाइए और व्यर्थ की बातों को छोड़िए। प्रभु आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं और हर पल आपका साथ देंगे। तो ये देखिए, कई बार ऐसा होता है हम भक्ति शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें लोग गिराने वाले बहुत होते हैं, रोकने वाले बहुत होते हैं। वो उसमें भी प्रभु का ही संकेत होता है कि देखता हूँ कि ये भक्त आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ये सच में मेरा भक्त है कि नहीं है। तो मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, लोगों ने ऐसे बोला नहीं, औरतों को तो हनुमान की पूजा करनी ही नहीं चाहिए, औरतें नहीं करती हैं। तो मेरे को कई बार तो इतना रोका, मैं परवाह नहीं करती थी, लेकिन एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरा मन विचलित हो गया कि नहीं, लोग सही हैं, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे साथ प्रभु ऐसा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद मुझे आज दुनिया में चाहे जो मर्जी बोलते रहे, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो मर्जी बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे को ऐसा सपने में आके साक्षात कराया कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है। तो बस ये थोड़ी बातें हम जान लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं नहीं है। देखिए, दुनिया तो रोकने के लिए बनी है, दुनिया कुछ भी कहेगी, उनका काम तो कहना ही है। बस हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जिस पर्पज़ से हम इस धरती पे आए हैं, जन्म लिया है। देखिए, मनुष्य योनि यूँ ही नहीं मिलती। मनुष्य योनि हमें बहुत अच्छे कर्म करने से ही मिलती है, और मनुष्य योनि को हम यूँ ही अगर बर्बाद कर देते हैं, तो हमसे ज़्यादा निशाचर कोई भी नहीं होगा। तो जानते हैं, व्यर्थ की बातें छोड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लगेगा कि भजनों में आपका मन लगने लगेगा, कीर्तन भजनों में आपका जाने का बार बार दिल करेगा। अभी आप फिल्मी सॉन्ग सुनते थे या कुछ भी सुनते थे, पार्टियों में जाते थे, लेकिन अब आपका मन भजनों में जाने सुनने को करता है। अब आपका मंदिरों में जाने को मन करता है। और बच्चे बूढ़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। बच्चों, खासकर बच्चे बूढ़ों से। देखिए, हनुमान भक्त, वैसे भक्त तो कोई भी हो, लेकिन हनुमान भक्त की खास पहचान यही है, उनको बच्चों से और बूढ़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो हमें सभी जनों से करना चाहिए, चाहे कोई भी है वो, मान लें हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन है। वैसे तो हम जितने भी भक्तजन हैं, मैं आपको अपने आप को भक्तों की गिनती में नहीं लाती हूँ, भक्तजन जितने भी हैं, उन्हें सबसे ही प्रेम होना चाहिए, उनको कोई दुश्मन होना ही नहीं चाहिए। देखिए, उनके कर्म उनके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है। हमें ये सोच के चलना है कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो कर्मों के अधीन कर रहा है, लेकिन उसको देख के हम अपने कर्म क्यों खराब करें अपने? अगर वो हमें गाली गलौज कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, तो एक छोटी सी स्माइल, एक मुस्कान से दे दीजिए उसको, बस इतना ही काफ़ी है। अपने प्रभु के गुणगान करिए। हमें किसी से क्या मतलब, कोई कुछ भी कह रहा है, कहने दो, अपने लिए कह रहा है, हमारा रास्ता साफ कर रहा है, अपने पुण्य गंवा रहा है वो। ऐसे लोग जो हमें लगे कि ये हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास बहुत लोग आते थे, मैं कहना नहीं चाहूँगी पर फिर भी यहाँ कह रही हूँ, सिर्फ आप भक्तों के लिए। मेरे पास लोग आते थे और मेरा समय यूँ बर्बाद करते थे। मुझे लगता था शाम को कि आज तो मेरा सारा समय गया, मैंने प्रभु का नाम ही नहीं लिया। और कई बार तो ऐसा होता था कि आरती की टाइम ज़रूर आने ही आने हैं, वो चाहे जो मर्जी हो जाए। आखिरकार मुझे उनको कहना पड़ा कि मेरा आरती का समय हो रहा है, आप 10 मिनट बैठे, मैं आरती करके फिर आपके पास बैठूंगी। फिर उन्होंने आना ही कम कर दिया, फिर उसके बाद बंद ही कर दिया। तो ऐसा अगर होने लगे, बार बार आपका मंदिर जाने का मन करे, अगर आप हनुमान भक्त है तो हनुमान जी के मंदिर में जाने का मन करे, माता के भक्त है तो माता जी के मंदिर में जाने का मन करे, और बार बार आपका मंदिरों में जाने का मन करे। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, एक हमारी पार्टी है, उधर हमारा सत्संग चल रहा है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पार्टी है, वहाँ जाना था या सत्संग में जाना था, तो हमारा पार्टी के बजाय सत्संग में जाने का मन करे, भजन मतलब कथाओं में जाने का मन करे, तो सोचिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ, भगवान हमसे ज़्यादा खुश हैं। अगर लोगों का साथ आपका छूटने लगे,
हमारे पास पहले बहुत सारा फ्रेंड सर्कल होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये मत सोचिए ये कम क्यों हो रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं नहीं, वो प्रभु हमें उनसे दूर कर रहे हैं कि ये तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। उन्हें उनसे हमें दूर किया जा रहा है, सिर्फ प्रभु कर रहे हैं ऐसा। बाकी वो इंसान कुछ नहीं कर रहे, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, करने वाले प्रभु हैं। वो हमारा समय बर्बाद कर रहे थे, इसलिए प्रभु उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं। तो लोगों का साथ हमसे छूटने लगे धीरे धीरे। सपने में प्रभु के दर्शन होने लगे। देखिए हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ तो मैं कई बार होता है स्टार्टिंग में मुझे बंदरों के दर्शन बहुत होते थे, या माता रानी के, जो जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो आपको भगवान के दर्शन सपनों में होने लगे। दूसरों का दुख अपना लगे। देखिए दूसरों का दुख अपना लगे, पहले हम सोचते थे उसके साथ ऐसा हुआ और बस ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हाय उसके साथ जो भी दुख हुआ, जो भी घटना हुई, तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमें अपने दुख याद आ जाते हैं कि उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी, तो अपना सा लगने लगता है वो दुख। तो यहाँ सोच लीजिए प्रभु हमारे साथ हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे या गुस्सा बहुत करते थे, पल पल में हमें गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। अब हमारे झूठ भी कम हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं, और गुस्सा भी हमारा शांत हो गया, कभी कभार आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी मैं आपको थोड़े से ही बता रही हूँ। देखिए गुण तो इतने हैं कि प्रभु का जितना बखान किया जाए वो कम है, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ। अगर आपके साथ इन 10-11 में से 4-5 भी आपके साथ, 4 गुण है आपके साथ हैं, तो आप समझ लीजिए भगवान मेरे से बहुत खुश हैं और भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो हर पल मेरे साथ हैं, साथ रहेंगे। भगवान ने एक बार हाथ पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ते, भले ही हम उनको छोड़ दें पर वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और बिंदास आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। लोगों का क्या है, लोग आजकल आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। लोगों की बातों पे मत जाइए, अपना समय बर्बाद मत करिए। हमें चुगलियाँ करनी, परनिंदा करनी, ये सब हमारी पूजा में बिल्कुल शोभनीय नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना है। अब हमारा प्रभु ने हाथ पकड़ लिया है। अगर आपके पास 4-5 संकेत भी हैं इनमें से, तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। और बस आगे बढ़िए, अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। सुबह अपना समय पे उठिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ज़रूरी है और पूजा के लिए, तो कम से कम 4 से 6 बजे के बीच में तो आप ज़रूर उठ जाइए। और उसके बाद अपना पूजा पाठ के बाद अपना घर का काम कीजिए। देखिए घर भी हमें संभालने हैं, सब फैमिली भी हमें संभालनी है, भगवान भी हमें ध्यान है। तो अपना समय से उठिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए। अगर आपके पास बच्चे 7 बजे जा रहे हैं तो 4 बजे उठ के तो आपका सारा काम हो जाता है। उसके बाद आप आराम से बच्चों को भेज सकते हो, पति को भेज सकते हो, जो भी आपके घर के बड़े हैं उनको भेज सकते हो और अपना काम कर सकते हो। उसके बाद निश्चिंत होकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। हम जिस पर्पस से इस धरती पे आए हैं, हमें बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है और अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना इधर उधर की बातों में। तो यही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।